भाई बीजीएमआई के अंदर कोई भी नया मोड आ ही नहीं रहा है। और क्या पता आ ही ना, मतलब अभी तो ये 90 दिन के बैन पीरियड के अंदर चलने ली, जब ये परमानेंट अनबैन हो जाएगी उसके बाद ही बीजीएमआई वाले कोई अपना मोड इसके अंदर ऐड करे। तब तक के लिए हम बस अपनी गाड़ी का पेट्रोल फूक रहे और कुछ भी नहीं कर रहे। एक आधा अधूरा बंदा भाई घासों में हकता हुआ मिल जाता है, उस एक के ऊपर 4 लोग जाके मूतते, जिसकी वजह से भाई किल तक नहीं मिलते। प्रूफ के तौर पर तुम ये देख सकते हो, मेरे इधर को 0 किल है 0, लेकिन फिर भी चिकन डिनर लिया है। बट ये दोनों धोने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आओ हम हमारी यादों को ताजा करते हैं उन पुराने पबजी के दिनों में लौट के, जब ना ही हमारे पास खेलने के लिए ढंग के डिवाइसेस थे। डिवाइस छोड़ो भाई, वाईफाई तक के ठिकाने नहीं थे, और इंटरनेट पे जो पिंग आती थी वो तो तुम्हें पता है कितनी हगास वाली होती थी। लेकिन उन्हीं वाले दिनों के अंदर कुछ इतने बढ़िया बढ़िया मोड्स आए थे पबजी में, तो मैंने सोचा आओ आज के वाले वीडियो के अंदर उन्हीं को देख के हमारी पुरानी यादों को ताजा कर दिया जाए। वैसे इसके अंदर हम सारे मोड्स तो नहीं ले सकते, बस स्टार्ट करते हैं इस वाले से, रेसिडेंट ईवल, जो कि हम सब ने खेली है। तो उनका और पबजी का कोलैब हुआ था, जिसके अंदर हमको ये वाला गेम मोड देखने को मिला था। इधर को एक स्पेशल लोकेशन ऐड हुई थी जो कि थी रकून सिटी पुलिस स्टेशन। ये जो उस गेम का पुलिस स्टेशन है उसी को सेम टू सेम यहाँ पे डुप्लीकेट किया गया है, और यहाँ पे तुम्हें पुलिस ज़ॉम्बीज भी देखने को मिलेंगे, और साथ में एक नई वाली गन 7 केम हो जाती थी, और वो भी 200 एनिमी के तो भुक्के भुला जाते थे। एंड बहुत ही चिंदी चोरों वाली लूट भी दे रखी है यहाँ पे। साथ में एक मेन बॉस की फाइट भी आ जाती है, जी स्टेज 1 जिसका नाम था। अब इधर तो थोड़ा बहुत इंसानों वाला दिख रहा है, बट एक और इसका फॉर्म था जो कि म्यूटेंट था, और ये आसपास छोटे मोटे जो तुम्हें चिलगुजिया भटकते हुए दिख रहे, ये तो हम 100 मार देते थे। उस टाइम पे हम साथी एनिमी से फाइट लेते थे, ज्यादातर हमारी स्टार्टिंग या एंडिंग में चलती थी, बीच में तो ये इन्हीं लोगों के साथ टाइम पास हो जाता था। और फिर जो मेन बॉस आता था गेम में, उसको मारना इतना हार्ड था, लेकिन पबजी में तो हल्लू है। हाँ मतलब ताकतवर तो बहुत है, बट इसका जो मूवमेंट है वो इतना स्लो है, ये तुमको दौड़ दौड़ के तो मार ही नहीं पाएगा। हल्लू मल्लू एक दो पत्थर फेंकेगा जिनको डॉज करना भी बहुत इजी होगा, क्योंकि आसपास ही कवर दे रखे हैं। पबजी में आके तो भाई बेचारे की बेइज्जती हो गई। और हाँ, गेम के मेन कैरेक्टर की हमको स्किन भी पबजी के अंदर मिली थी। और अब बात करते हैं आज से 4 साल पहले, जब पहली बार पबजी मोबाइल में नाइट मोड आया था। वैसे भाई पबजी के ये पोचिंकी वाले पुराने घर देख के याद ताजा हो गई। इसके अंदर हमको नाइट विजन गॉगल मिलते हैं, जो कि रात होने पर काम आते थे। फिर हमको यहाँ पे नाइट विजन टाइप की थीम देखने को मिलती है, साथ में तुम्हें चमचमाते हुए तारे भी देखने को मिलेंगे। और एक टाइम पे इनकी बैटरीज खत्म हो जाती थी, और फिर हमें अंधेरे के अंदर ही गेम खेलनी पड़ती थी। और भाई लास्ट दोनों से पहले ही सुबह हो जाती थी, जो कि पूरा सुबह सुबह मॉर्निंग वाला वेदर देखने को मिलता था। फिर तो ये मोड भी काफी लोगों को पसंद था, और काफी लोगों को नहीं भी, क्योंकि उन्हें नहीं कमता था अंधेरा, उनको उजाला चाहिए खेलने के लिए। उसी के लिए ये वाला मोड भी बहुत सारे लोगों का फेवरेट बन गया था, जो कि आया था 2nd एनिवर्सरी के अंदर। अब यहाँ का जो हॉट ड्रॉप लोकेशन था वहाँ पे बहुत बंदे उतरते थे, और स्किल भी बहुत ज्यादा मिल जाते थे। लेकिन इसे मेनली बहुत सारी हमें मिनी गेम्स देखने को मिल जाती थी, जिसके अंदर अच्छा स्कोर करने के बाद हमें बहुत ही वैल्यूएबल लूट आइटम्स मिलती थी। फिर नीचे की तरफ कुछ और मिनी गेम्स देखने को मिल जाती थी, और उसका भी यही सेम कॉन्सेप्ट था कि अगर अच्छा स्कोर करोगे तो तुम्हें अच्छी लूट मिलेगी। और फिर साइड में लक्की स्पिन टाइप आता है, जहाँ पर भी एक रैंडम चीज हमको मिल जाती है। और फिर इसकी एक और मेन जगह जो कि था एक झूला। ये पहली बार कुछ इतना सही तरीके से आया था कि प्लेयर्स को बहुत ही पसंद आया था, जिससे हम उड़ते उड़ते एनिमी की छतों पर पहुंच सकते हैं और उनको इजीली मार भी सकते हैं। साथ में कूदमकादी करने के लिए ये वाली चीजें भी है, और साथ पबजी लोगों को भी पता है कि हमारे प्लेयर्स को बहुत अच्छे लगे थे। फ्यूचर तो हो भाई, जो अभी नई एनिवर्सरी आई थी इनकी 5वीं, उसमें तुमको ये 2nd एनिवर्सरी की जो चीजें थी वो देखने को मिल जाएगी। एशियन टेम्पल, ये वाला मोड तो भाई पता नहीं कितने लोगों का फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे लूट और बंदे दोनों ही भर भर के मिल जाएंगे। पहले के टाइम पे यहाँ पे फाइट लेने का भाई अलग ही मजा था। एंड उसके बाद जो इसका एक सबसे स्पेशल फीचर जो हम बोलेंगे वो था हवा में उड़ना। फ्री का मम्मी सेट भी मिल जाता था। वैसे हमको ऐसा लगता था असली वाले को भाई कचरे में फेंक दिया, वही अपने को पहना दिया। और ऊपर जाने के बाद मेन बॉस फाइट देखने को मिलती थी, जो आस पास अपने सांप सफेदा छोड़ती थी, और इतनी मेहनत और टाइम बर्बाद करके मरने के बाद सिर्फ एक एयर ड्रॉप जितनी लूट मिलती थी। बट इसके अंदर जो मेन चीज थी ना, पहले के टाइम पे सब नूबड़े थे, तो तब लोग पता क्या करते थे, इसके ऊपर हवा में उड़ के आखिरी जोन तक बिना लड़े बस हवा में ही भाई तैरते रहते थे, तैरता नहीं उड़ते रहते थे, क्योंकि कोई खतरा ही नहीं है एनिमीज का। यहाँ पे कौन ही शक्तिमान बन के तुम्हें उड़ के मार के जाएगा, बल्कि यहाँ से तुम लोग एनिमीज को आराम से देख सकते हो। बट हाँ, एक टाइम पे आके ये खत्म हो जाता था ऑटोमेटिकली, और हम लोग पता क्या करते थे, ये फ्लाइंग टेम्पल जब भी खत्म होने वाला इसके नीचे आजू बाजू फिरते
देते थे और हमको आराम से फिर किल मिल जाते थे, क्योंकि हवा में पैराशूट आराम से दिख जाते थे। और प्रो तो हम लोग अभी भी बने ना, उड़ते बंदों को मारना भी सीख चुके, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो उनके उतरने का वेट करना पड़ता था और फिर उनको धप्पा कर देते थे। अब जो लास्ट वाला इवेंट में बताने जा रहा हूँ वो भले बहुत लोगों का फेवरेट नहीं हो सकता, लेकिन मैंने इस वाले इवेंट से ज्यादा इंटेंस फाइट है और किसी इवेंट में देखी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमें सुपर पावर्स दी जाती है भाई। यस, मैं बात कर रहा हूँ यूनिक पावर की। भाई साहब इस वाले मोड के अंदर ना हमको 3 में से कोई एक पावर चूज करनी होती थी, बर्फ, हवा या आग। फ्लेम वाली एबिलिटी के अंदर हमको ये वाला व्हील मिलता था, जो कि इतना हेल्प करता था रश करने में, क्योंकि ये एक तरह से कवर बन जाता था और ये आगे बढ़ता रहता था। एनिमी की बुलेटों से भी बचते थे और आगे बढ़ते भी रहते थे। और फिर आती है भाई इसकी एमो एबिलिटी का यूज करके वो भाई आग बन जाती थी, जो कि जाके एनिमीज को जलाती थी। अब ये हवा वाला, इसके अंदर जो मेन एबिलिटी शील्ड की थी वो इतनी काम की लगी ही नहीं किसी को। इससे जो भी एनिमी अपने को बाहर से मारेगा ना, उसका डैमेज 27% कम हो जाएगा बस। बट इसके अंदर हमारी मूवमेंट स्पीड को बढ़ाने वाली एबिलिटी भी है, लेकिन अगर सबसे बढ़िया एबिलिटी पे आए तो वो है आर्टिक। सबसे मेन वाली एबिलिटी भाई कमाल की दे रखी है। यहाँ पे अम्बुजा सीमेंट का बर्फ बना दिया गया है। एनिमी अगर अपनी पूरा खानदान के फेंक के मार देगा ना, तब भी ये पूरा बर्फ का किला नहीं टूटने वाला। तो ओपन एरिया में जब भी हो तब अपना खुद का कवर कहीं पे भी तुम खड़ा कर सकते हो। तो मैंने खुद ने इसको बहुत ज्यादा यूज किया था उस टाइम पे। और यहाँ पे हमें सस्ती ग्लेशियर की भाई बुलेटा मिल जाती है, जो कि एनिमी को लगने के बाद भाई उसकी हीलिंग ही रोक देती थी। सारे के सारे लोग भाई अलग अलग एबिलिटी का यूज कर करके गेम को बहुत ही ज्यादा इंटेंस बना देते थे। बाकी ये तो बस 5 थे, ऐसे और भी बहुत सारे मोड्स आए थे। जैसे कि हैलोवीन के टाइम पे ये वाला इवेंट आया था, जो कि लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। एक लोकेशन थी जहाँ पे आके हमें हमारा ये बोलवा चार्ज करना होता था। चार्ज करने के बाद इसे हमें फेंकने का एक ऑप्शन मिल जाता था, और जैसे हम इसको फेंकते थे हमें एयरड्रॉप वाली एक गन मिल जाती थी और साथ में ट्रांसफॉर्म होने का एक ऑप्शन, जो कि हमको कुछ ऐसे वैम्पायर वाले इफेक्ट के अंदर ले आता था। अब ये नाइट मोड है तो बंदे मारने के लिए हमें आसानी हो, तो हमें ये वाला इफेक्ट मिल जाता शायद। बाकी देखा जाए तो बस ये था। उसके बाद तो जैसा नॉर्मली गेम जाता है वैसा ही जाता है। और तुम लोग जाने से पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता तुमको अपनी अगली वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।